जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 और 4 दो ही दिन आंदोलन हो गया। इसी बीच शिक्षा विभाग के द्वारा एक बड़ी खबर यह आई कि आप लोग आंदोलन कर क्यों रहे हैं, हम लोग तो देने ही जा रहे हैं। यही सब्जेक्ट होगा और बात करेंगे वीडियो में। कई सारे ज्वलंत मुद्दा है जो कि आगे किस प्रकार से कार्य को अंजाम दिया जाता है अगर शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी अपने बयानों से पलटते हैं तब। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और सारी अपडेट आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 7वें चरण की जो बात हो रही है, सचिव हैं संजय सर, उनके द्वारा यह स्टेटमेंट आया कि आप लोग बेवजह का आंदोलन कर रहे हैं, हम तो देने ही जा रहे हैं। वो भी आंदोलन करने का आप लोग का कोई औचित्य भी नहीं है। बहाली जो हम देने जा रहे हैं ऑनलाइन मोड से सेंट्रलाइज और डोमिसाइल के साथ होगी ताकि सभी अभ्यर्थियों का बहाली जो है सुनिश्चित हो सके। ऐसे में कोई औचित्य नहीं बन जाता क्योंकि आप लोग आंदोलन के माध्यम से इस काम को करें। हमारे तरफ से जो कोर टीम के मेंबर है उत्तम जी और विवेक जी, इन दोनों के द्वारा सचिवालय का दौरा कल किया गया क्योंकि कल शुक्रवार था और इन्होंने अपनी बातें शिक्षा अपर मुख्य सचिव के सामने भी रखी और वहां से निकलकर यही आया कि हम लोग अप्रैल में आप लोग को नोटिफिकेशन दे रहे हैं और ये जो आप लोग तामझाम लगाए हुए हैं इसको जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए क्योंकि आप लोग का जो तैयार करना है 7वें चरण का जो भी प्रक्रिया है उसको अब किया जा रहा है। कहने का मतलब 7वें चरण पे कार्य को करना प्रारंभ कर दिया गया है विभाग की तरफ से। इसलिए आप लोग का कोई औचित्य नहीं है धरना करना, प्रदर्शन करना। इसलिए आप लोग प्लीज़ इसको आज ही ख़त्म, यथाशीघ्र ख़त्म करें। ऐसे में कोर टीम ने भी यह निर्णय लिया कि जब हमको एक बार मौका दिया ही जा रहा है तो क्या जाता है, इनकी बातों को भी रख देते हैं। हालांकि आंदोलन का प्रारूप जो था, रूपरेखा जो थी 3 दिनों की थी, 3, 4, 5 तारीख की, लेकिन कल के जो खबर शिक्षा विभाग ने दिया उससे पूरी तरह से अस्वस्थ होने वाली बात आई। और इससे 2 चीज़ें निकल कर सामने यह आती है कि मान लीजिए कि एक बड़े अधिकारी का कहना एक बार हम लोग नहीं माने हैं। जैसा कि आप लोग को याद होगा, रंजीत सर का कहना था स्टार्टिंग में कि आप लोग कोर्ट कचहरी मत जाइए, चुपचाप रहिए, हम इसी में आप लोग को 30,000 जो हमारे पास कुछ सीट है उसको जोड़ के हम बहाली में ले लेंगे। तो हम लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना, नतीजा हुआ केस करने गए, केस भी हुआ, जजमेंट भी हम लोग के पक्ष में नहीं आया और नतीजा यह हुआ कि आज तक हम लोग पिछड़ गए। तो इस चीज़ से हम लोग को एक सबक यही मिली कि जो अधिकारी हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनकी बातों में रहना चाहिए और कहीं ना कहीं वो सच होते भी हैं क्योंकि उनके खिलाफ जाना, विरुद्ध जाना ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे में कोर टीम के मेंबरों के द्वारा यह सहमति जताई गई कि नहीं, एक बार कम से कम इनका बात माना जाए। अगर नहीं माना जाता है तो हो सकता है कुछ अप्रिय हो जाए हम लोग के साथ, और जैसा कि पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो अप्रिय एक बार हो चुका है। तो इसलिए कोर टीम ने आंदोलन समाप्ति की घोषणा 4 तारीख को ही कर दी। शाम को ही पूरा वहां से बोरिया बिस्तर बंद हो चुका है। अब सभी अभ्यर्थी घर को भी लौट गए। लेकिन रही बात यह है कि क्या सही में अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा? डोमिसाइल, सेंट्रलाइज, ऑनलाइन, ये प्रक्रियाएं तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं से भी कोई दाग लगने वाली नहीं है। जैसा कि कहा गया है वो चीज़ें है 7वें चरण में। अब रही बात कि पहले अप्रैल बताया जा रहा था, उसके बाद पहले मार्च बताया जा रहा था, बाद में अप्रैल किया गया। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद कभी कभी ये भी होता है कि भरोसा करे कि ना करे, लेकिन करना भी पड़ेगा। वो इसलिए कि अगर सच बोलते हैं तो यही बोलने वाले हैं, अगर झूठ बोलेंगे तो यही बोलने वाले हैं, लेकिन भरोसा दोनों पे हम ही लोग को करना है, या वो सच बोले या फिर झूठ बोले। तो ऐसे में
सारी चीज़ों को देखा जाए तो भरोसा करने में ही गुंजाइश है, और वहीं एक विकल्प भी दिखा, और ये अच्छी साइनिंग भी है। हो सकता है क्योंकि शिक्षा विभाग अभी जो छठे चरण में कुछ कार्य की है, डेट से पहले कुछ कार्य को अंजाम दे दी है। मैंने कहा, जैसे मान लीजिए कि नियुक्ति की प्रक्रिया को ही बोला, तो उन्होंने 25 को बताया और 23-24 को लेके ख़त्म कर दिया। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा विभाग पे भरोसा उठता भी है कि भाई अब ये लोग काम करने के लिए एक्टिव हुए हैं, सही में ये हम लोगों के लिए कुछ काम करेंगे। तो एक बार भरोसा बनता भी है। हमें जहाँ तक लगता है कि जो 14 से 16 तक का नियोजन काउंसलिंग जो होना है, जो कुछ किसी कारणवश रुके हुए हैं, कैंसिल हुए तो हों, या फिर जहाँ पे पंचायत सचिव का चुनाव नहीं हुआ था वैसे जगहों पे बहाली नहीं हो पाई है, नियोजन काउंसलिंग कुछ भी नहीं हो पाया है, इसलिए वहाँ होने के बाद कितने लोग नियुक्त होते हैं वहाँ पे, उसके बाद ही इस बहाली को ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद संपन्न माना जाएगा। तो ऐसे में विभाग भी यह आंकड़ा देने में अभी असमर्थ है। सीटों की गणना सबसे पहले जरूरी है, उसी के आधार पे नोटिफिकेशन निकलेगा। तो हमें जहाँ तक लगता है कि ये जायज़ बात है, उन लोगों की नियुक्ति करते करते मार्च पूरा हो ही जाएगा, लास्ट आ जाएगा। तो हमें जहाँ तक उम्मीद लगा, नोटिफिकेशन अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। अगर नहीं आता है तो सेकेंड वीक में डेफिनेटली आ जाएगा। इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत रहें। अगर अप्रैल के सेकेंड वीक तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हमें आवश्यकता होगी पटना के गर्दनी बाग में इससे भी बड़ा आंदोलन करने का, क्योंकि यही एकमात्र विकल्प है। और हमें लगता है कि इसके द्वारा ही सुन रहे हैं लोग, बातों को संज्ञान में ले रहे हैं, पक्ष के जो लोग हैं, जो वर्तमान सरकार में शामिल लोग हैं, यही बात को सुन रहे हैं। विपक्षी अगर कुछ कह रहा है तो ही सुन रहे हैं। कुल मिला के अगर आंदोलन की बात की जाए तो हम लोग का जो जितना भी आंदोलन हुआ उसमें यह सबसे बढ़िया आंदोलन था, बड़ा आंदोलन था। यह पूरी तरीके से इस आंदोलन पर सबकी नज़र टिकी थी और सभी ने आने का कार्य भी किया। नेता से लेकर प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, ये सारे लोगों ने आने का काम किया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अभी जो फिलहाल जो आंदोलन 3, 4, 5 को हुआ, इससे भी कुछ बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर अप्रैल के सेकेंड वीक तक हम लोग का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो दोस्तों, टोटली मिला के आप लोग यह मान के चलिए कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आना संभव है। और इस बीच में क्या क्या चीज़ें हम लोग को करनी होगी, तो सबसे पहला काम यह है कि ट्विटर कैंपेन चलते रहना चाहिए। दूसरा काम यह है कि सचिवालय का दौरा होते रहना चाहिए। तीसरा काम यह है कि प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू 7वें चरण का बात याद दिलाते रहना होगा। खास करके सोशल मीडिया पर तो हम लोग छा गए हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया में हम देख रहे हैं कि हम लोग अभी पीछे हैं। इसलिए प्रिंट मीडिया को संपर्क स्थापित करके अपनी बातों को पूरी तरीके से बतानी होगी और बताने की ज़रूरत है। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स के हो गए, प्रभात खबर के, दैनिक भास्कर के, दैनिक जागरण के, ये सारे प्रिंट मीडिया के लोग को हमारी बातें बतानी होगी, तब जाके बात और इफ़ेक्टिव होगा और भी जो है इसको एक बल मिलेगा, एक ऊर्जा मिलेगी इस बात को सभी तक पहुंचने में। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो था यह 7वें चरण के कुछ जो कहते हैं ना उसका निचोड़ निकालने का वीडियो था। और यही लास्ट निचोड़ यही निकला कि सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और आंदोलन ने भी सभी को प्रभावित किया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को, विवेक जी के कोर टीम के पूरे सदस्य को, कि उन्होंने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक इस बात को अंजाम दिया है। तो यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।